नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बेल्स पाल्सी के बारे में। बेल्स पाल्सी को आइडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस ऐसे भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेल्स पाल्सी क्या होता है। लेफ्ट या राइट किसी भी हमारे चेहरे के हिस्से के जो मसल्स होते हैं उन मसल्स में सडन मतलब कि अचानक से वीकनेस आ जाना और उस साइड के मसल्स काम करना बंद हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम बेल्स पाल्सी या फिर आइडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस ऐसे बोलते हैं। बेल्स पाल्सी किसी भी पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन होने के बाद भी एज ए रिएक्शन हो सकती है। और दूसरी बात कि बेल्स पाल्सी एक बार अगर किसी पेशेंट में हो जाती है और वो पेशेंट उससे ठीक हो जाता है तो मैक्सिमम केसेस में ये बीमारी उस पेशेंट को जब तक वो जिंदा है उसके लाइफ में आगे फिर से दोबारा ये बीमारी नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेल्स पाल्सी किस वजह से होती है इसके बारे में। तो देखिए कि बेल्स पाल्सी जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बोला कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के रिएक्शन के तौर पर भी हो सकती है। 7 नंबर की जो क्रैनियल नर्व है उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होना, उसके वजह से उस पेशेंट में बेल्स पाल्सी हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि हर्पीस रूबेला या फिर इप्स्टन बार वायरस। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग वायरस अगर किसी पेशेंट में है और वो डोरमेंट फेज़ में है और बाद में अचानक से वो वायरस रीएक्टिवेट हो जाते हैं और उनके साइंस और सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस तरह से रीएक्टिवेटिंग वायरस की जो बीमारी हमारे बॉडी के अंदर फैलती है तो इस तरह से उस तरह की बीमारी को एक रिएक्शन के तौर पर भी उस पेशेंट में बेल्स पाल्सी की बीमारी या फिर बेल्स पाल्सी की कंडीशन हो सकती है। तो ये तो हो गए कारण उस पेशेंट में बेल्स पाल्सी होने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेल्स पाल्सी के अंदर उस पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। उस पेशेंट के चेहरे के आधे हिस्से में या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड के हिस्से में उस पेशेंट के मसल्स में वीकनेस आ जाती है और चेहरे के उस साइड के मसल्स ड्रॉप हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस वक्त इस फोटो में देख सकते हो। तो इस तरह से फेस के जो मसल्स है एक साइड पे वो ड्रॉप हो जाना, उन मसल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होना, ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके बाद उस पेशेंट के चेहरे के जिस भी साइड पे पैरालिसिस या फिर मसल वीकनेस हुआ है उस साइड में उस पेशेंट का जो कान है, जो ईयर है, उस ईयर में उस पेशेंट को दर्द होने लगता है। उस पेशेंट को सर दर्द भी होता है। सर दर्द के साथ साथ पेशेंट टेस्ट को ठीक से समझ नहीं पाता, मतलब कि वो पेशेंट की जो टेस्ट के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसके अपोजिट उस पेशेंट की जो आवाज़ के लिए सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पेशेंट बड़ी बड़ी आवाज़ें, ज़्यादा लंबी समय तक आने वाली आवाज़ें सहन नहीं कर पाता। इसके साथ साथ पेशेंट की आंखें सूख जाना, अफेक्टेड साइड से लार टपकते रहना और फेशियल मसल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होना, ये सभी साइंस और सिम्टम्स उस पेशेंट में मतलब कि बेल्स पाल्सी के पेशेंट में हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहली बात कि बेल्स पाल्सी को डायग्नोस करने के लिए कोई भी ऐसी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट को ठीक से क्लिनिकली एग्जामिन करना होता है और उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है। ये सबसे बेसिक चीज़ होती है जिसके सहारे हम उस पेशेंट में बेल्स पाल्सी को डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसके साथ साथ डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ अदर टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन, इस तरह के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट का इस तरह के बीमारी में कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ज़्यादातर समय इलेक्ट्रोमायोग्राफी और एमआरआई या फिर सीटी स्कैन इनके सहारे से ही हम उस पेशेंट में डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर इलाज के बारे में। सबसे पहले बात तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेल्स पाल्सी इलाज देने के साथ या फिर इलाज बिना दिए भी कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो बेल्स पाल्सी को ट्रीट करने के लिए हम उस पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स की मेडिकेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई अंडरलाइंग वायरल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीवायरल मेडिकेशन भी हम उस पेशेंट में स्टेरॉइड के साथ साथ दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस बेल्स पाल्सी के पेशेंट में कुछ फिजिकल थेरेपी भी देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उस साइड के अफेक्टेड मसल्स को मसाज करना और एक्सरसाइज कराना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो अफेक्टेड साइड की जो आँख होती है उस आँख का भी खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस साइड की जो आँख होती है उसके अंदर लैक्रिमेशन ग्लैंड जो होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। उसके वजह से उस पेशेंट के उस साइड में जो आँख है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आने लगती है। तो उसके लिए कुछ आई ड्रॉप्स भी उस पेशेंट में दिए जाते हैं। बेल्स पाल्सी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कुछ केसेस में सर्जरी भी की जाती है, लेकिन सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है। अगर बाकी सभी चीज़ें करके भी पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर सर्जरी के ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में बेल्स पाल्सी को ट्रीट करने के लिए डिकम्प्रेशन सर्जरी की जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये सर्जरी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है।
आज के ज़माने में अगर कभी इस तरह के पेशेंट में, बेल्स पाल्सी के पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम प्लास्टिक सर्जरी या फिर फेशियल रीएनिमेशन सर्जरी, इस तरह की सर्जरीज कर सकते हैं। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द बेल्स पाल्सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।